बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शैतान धक्का नहीं देता, फिसलन को खूबसूरत बनाता है। खामोशी इतनी गहरी तो होनी चाहिए कि बेकदरी करने वालों की चीखें निकल जाएं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुक संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फायदे निकालने लग गए। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। अगर कभी मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, दिल आजारी हुई या हक तलफी हुई तो अल्लाह की रजा की खातिर मुझे माफ कर दें। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें। गोशा नशी हो जाएं मगर अपना मेयार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगें, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं। बेहतरीन इंसान, अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। दिल के अच्छे होने से पहले आपको जुबान का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि लोगों का पहले आपकी जुबान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंचते हैं। जहां सवाल के बदले सवाल होता है, वहीं से मोहब्बतों का सवाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। हम किसी के दिल में नहीं झांक सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला दिया करते हैं। किसी जाहिली के घर में औरत जलील की जाती है, जबकि नेक लोगों के घरों में औरत अमीर और राजकुमारी तस्वर की जाती है। तभी तो ये मुहावरा बोलते हैं, इन्हें सिर्फ बाइज्जत लोग ही इज्जत बख्शते हैं और कमीने लोग इन्हें जलील और रुस्वा करते हैं। अगर मैं सह गई हूँ तो दाद दे मेरे सब्र की, तबसरे ना करें। बहतों के राज सीने में दफन किए हुए सब के दिखावे देख रही हूँ, और अगर बोल पड़ी तो बहुत तमाशा होगा, बहुत से चेहरों से नकाब उतरेंगे। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई गहरा राज हूँ, ऐसा भी नहीं कि हर कोई समझ ले मुझे। जल जाऊं खामोशी से खड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। लोग बदवा से डरते हैं मगर अपने अमाल से नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, कपड़े, शक्ल और जुबान हमेशा झूठ बोलती है। इंसान की असलियत वक्त आने पर पता चलती है। इंसान का इखलाक, जुबान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। नस्ली और खानदानी इंसान को इज्जत दो तो वो शर्माकर आजिज़ी और मुखलिस से पेश आएगा। कम नस्ल, नीच और घटिया इंसान को इज्जत दोगे तो वो तकब्बुर से अकड़ जाएगा और मुखालफत में उतर जाएगा। जिंदगी एक हसीन इम्तिहान है, कभी खुशी देकर परखती है, कभी गम देकर संवरती है। जो सब्र के साथ चलते हैं उनके कदमों में रास्ते खुद खुद बिछे जाते हैं। ख्वाब देखो, यकीन रखो, मेहनत करो, क्योंकि अल्लाह पाक किसी का साथ देता है जो खुद पर यकीन और उस पर भरोसा रखता है। तरबियत और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। रहम और मेहरबानी ऐसी ज़ुबान है जो बहरे भी सुन सकते हैं, ऐसा तासर है जो अंधे भी देख सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी हर वक्त पास होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातों का हल ही ये होता है कि उन पर मिट्टी डाल दी जाए। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जो इंसान से नहीं एहसास से बनते हैं। या अल्लाह पाक, जो नेमतें तूने हमें इनायत फरमाई हैं उनमें बरकत अता फरमा, आमीन। शैतान धक्का नहीं देता, फिसलन को खूबसूरत बनाता है। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, हल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के तो देख। जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगता है। तकब्बुर इंसान को जरा जरा के छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हशमत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब व नस्ब का हो, हता के तकवे का ही क्यों ना हो। यकीन रखो, हिसाब सिर्फ बातों का नहीं होगा, बल्कि उस लम्हे का भी होगा जब तुम किसी की मदद कर सकते थे मगर तुमने नहीं की।
انسان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے کتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ کسی نے کہا خدا نظر نہیں آتا، بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی کہکے گونجتے ہیں۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ پاک نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔